नई सड़क बनने लग रही है। 152D थी ना, ये क्या नाम? 152D। हाँ, हमारी भी बन रही है। एक बन रही है 65D टू चंडीगढ़। मतलब मेरे देहात से D फॉर देहात और C फॉर चंडीगढ़, D से C पे जाएगी और कम से कम 65 लोग कांग्रेस तो ड्राइविंग सीट पे ब्रजेंद्र सिंह हो गया चौधरी। क्या आपने देखो अभी मैं अच्छा और देखो दोबारा अच्छा भाई बेल्ट बंद दिया आपने। आपको मैं एक मिनट मेरी सुन लो, फिर बेल्ट की भी नहीं, इसी में सप्लीमेंट कर दूं कि आपने कहा था राजनीति से संन्यास। राजनीति सरकारी नौकरी नहीं है कि भाई आप 60 के बाद नहीं करते राजनीति। अब मैं इनका जवाब दूं। आपको पता है भूपेंद्र सिंह मेरी बुआ का लड़का है और भूपेंद्र सिंह से बड़े थे जोगिंदर सिंह उनके भाई। वो मेरे दोस्त भी थे और भाई तो था ही, बुआ का लड़का। उनकी डेथ हो गई तो 13वीं पे गए हुए थे सारे हरियाणा भर से नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा दिल्ली से बहुत लोग आए, बड़े बड़े नेता आए। तो मेरे जो फूफा जी हैं चौधरी रणवीर सिंह, वो कहने लगे वीरेंद्र तू मेरे पास बैठ जा। मैं बैठ गया। वो जब जो भी आता था वो कहता था भाई तुम कहते थे रणवीर सिंह चीफ मिनिस्टर नहीं बना, मेरा बेटा बन गया, मेरा बेटा बन गया। अब समझ लो। भाजपा में नेता को भी एक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है, तो आपने ये 10 साल काटे क्यों? बस मैं यही कह रहा हूँ कि ये काटते काटते 10 साल लग गए। चौधरी साहब, आपने नायब सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को मजबूत करने का गुरु मंत्र दिया था। क्या वो आपका दिया हुआ गुरु मंत्र अब भी नायब सैनी को काम आएगा? मैं ये कहता हूँ कि मेरी अगर ये पहले ही मान लेते ना, नायब सैनी से पहले वाले मुख्यमंत्री भी मान लेते, तो मेरा यही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वर्कर को जान डालो वर्कर में, और फिर वर्कर लोगों को आपको के साथ जोड़ेगा। दोनों काम नहीं हुए, और नहीं हुए इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी जो हमारे क्या नाम खट्टर साहब, उनको कहा, मैंने कहा खट्टर जी 2 चीजें हैं मेरे मन में, आप एक चीज लोगे तो एक बात है, नहीं लोगे तो कहने लगे क्या? मैंने कहा एक तो चीज है आपकी विचारधारा, उसका अगर सिर्फ प्रचार करना है तो तीसरी टर्म आपको नहीं मिलती। और अगर एक साल पहले की बात है, या इस विचारधारा को 1 साल के लिए रख के आप चुनावी विचारधारा में आ जाओ, पॉलिटिकल हो जाओ, हाँ तो तीसरी बार मौका लग सकता है बीजेपी का और आपका। तो मेरे को बात में अच्छा एक मिनट लेट मी कंप्लीट। ये बात करते करते 2 मिनट के बाद सोच के ऐसा चौधरी साहब एक बात बताओ क्या कि दोनों इकट्ठी नहीं चल सकती। अब बताओ, मतलब चोपड़ी और दो ऐसे नहीं होता। और वही हुआ। चौधरी साहब, आप कौन कह रहा है? अब तो दुष्यंत से पूछ लो आप कहाँ के रहे हो। चौधरी साहब आप राजनीति का आपको ज्योतिषी कहते हैं, तो क्या भविष्यवाणी रहेगी अब? मेरी भविष्यवाणी यही है कि 1 महीना है चुनाव, 1 से भी ज्यादा है, मतलब लास्ट जो है 1 तारीख को है ना, हाँ 1 जून तक निराशाजनक स्थिति जिस वोटर के मन में है, वो किस तेजी से अपने कदम बढ़ाता है दूसरी तरफ, वो वोटों की गिनती का और सीटों की गिनती का निर्णायक भूमिका वो अदा करेगा।